नवासा रसूल हजरत इमाम आली मकाम और उनके रुफ़क़ा की अजीम कुर्बानी की याद। मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर मजालिस अज़ा बपा, अलम जुलजना और ताज़िये के जुलूस। लाहौर और कराची के जुलूस मंजिल के करीब पहुँच गए। रोडी और हैदराबाद के जुलूस इख्तिताम पजीर। हैदराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, पेशावर और कोयटा में भी छोटे बड़े जुलूस निकाले गए। अज़ादारों की नोहा खानी, सीना कोबी और जंजीर जनी। शहीदान करबला को खिराज अकीदत, अशकों के नजराने। अहले बैत की याद में न्याज़े हुसैन की तकसीम। जगह जगह दूध और शरबत की सबीलें लगाई गईं। आशूरा का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। अज़ादारों की सीना को भी अलम, ताबूत, शबी जुलजना की ज़ियारात, जुलूस के रास्तों की कड़ी निगरानी। लाहौर में मरकजी जुलूस में अज़ादारों की जंजीर जनी। मरकजी जुलूस मगरिब के बाद गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों और छतों पर स्नाइपर्स तैनात। 395 CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग जारी। 11,000 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। हराम में अज़ादारी और नजरो न्याज का सिलसिला जारी। शकरगढ़ में भी 1500 मन दूध की सबील लगा दी गई। मुल्तान में 30 कारीगरों ने 15 घंटे की मेहनत से 250 मन हलीम तैयार की। बहावल नगर में भी 100 मन हलीम और 125 मन रोटी के लंगर का एहतमाम। बिरयानी, जर्दा, रोस्ट, दाल चावल और पालक की देगें भी खुसूसी ऑर्डर पर तैयार करवाई जाने लगी। दुनिया भर में शहादत इमाम हुसैन की याद में मजालिस और जुलूसों का एहतमाम। इमाम हुसैन के चाहने वाले अज़ादार मजालिम पर सोगवार। ईरान, इराक में अज़ादारों का मातम। अमरीका में जुलूस, टेक्सास में जंजीर जनी। नबी के घराने की करबला में शहादत पर रोशनी डाली गई। नोहा खानों ने पुरसोज अंदाज में करबला की मंजर कशी की। यूनान, जर्मनी, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस और बेल्जियम समेत यूरोप में मजालिस आज़ा अज़ादारों की सीना को भी। हमारी मुद्दत सूबाई असम्बली की 13 अगस्त को पूरी होगी, नहीं 12 अगस्त रात को 12 बजे। अगर हम उस वक्त तक इंतज़ार करते हैं तो 2 महीने में इलेक्शन होंगे। अगर कोई पूरे मुल्क में ऐसा माहौल बनता है और कहा जाता है नहीं 3 महीने की ज़रूरत है इलेक्शन कमीशन को, तो हम 1 दिन पहले कर देंगे, यानी 11 या 12 को डिज़ॉल्व कर देंगे हम। 13 अगस्त को सिंध हुकूमत की मुद्दत खत्म होगी। निगरां वज़ीर आला के लिए मुशावरत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पिछले दिनों होने वाली बारिशों के बावजूद सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं। IG सिंध मेरे साथ हैं और पूरे सिंध पर नजर है। मुराद अली शाह का हैदराबाद का फ़िज़ाई जायजा। कराची में CPO ऑफिस का दौरा। IG सिंध ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने स्क्रीन पर जुलूस की मूवमेंट देखी। मुख्तलिफ कैमरों की मॉनिटरिंग के काम का जायजा भी लिया। इमारतों पर तैनात एहलकारों की पोजीशन भी देखी। मुराद अली शाह ने तलाश ऐप का मुआयना किया। की भड़कती आग में ताज़ा हवा का झांका। रूस से गंदुम लेकर जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। रूसी गंदुम आने से एक्स मिल कीमत 92 रुपए फी किलो हो जाएगी। मकामी मार्केटों में आटे की होशरुबा कीमत में वाज़े कमी का इम्कान। मकामी मार्केट में चक्की का आटा 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। फाइन आटा 160, राशन का आटा 150 रुपए से जायद पर दस्तियाब है। हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात शिद्दत पकड़ने लगे। निगरां वज़ीर आज़म का इंतखाब कड़ा इम्तिहान बन गया। निगरां हुकूमत के इख्तियारात का मामला भी तनाव का बाइस बन गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुशावरती बैठक। 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। इसहाक डार का नाम लिस्ट से आउट कर दिया गया। 15 हल्कों में सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल। मुशावरत का अगला दौर 10 मुहर्रम के बाद होगा। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं निगरां हुकूमत को मुंतखब हुकूमत वाले इख्तियारात देने पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ है। पता नहीं चलता खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है वो निगरां है या मुंतखब। सेक्शन 230 में तरामीम पर पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, नए मुआहिदे मुंतखब हुकूमत करेगी। खित्ते के गेम चेंजर मंसूबे CPEC को 10 साल मुकम्मल। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब की तैयारियां। शिरकत के लिए चीन के नायब वजीर आजम ही लिफिंग कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चीनी नायब वजीर आजम दौरे के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अहम हुकूमती शख्सियात से भी मुलाकात होगी। 1 अगस्त को वतन वापस रवाना होंगे। दौरे के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत में 2 रोज़ तातीलात का ऐलान। ज़िले इंतजामिया ने समरी वजारत दाखिला को इरसाल कर दी।
इंतजामिया के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मंसूबे की फाइनेंसिंग के मामला तय पा गए। दस्तखत अगस्त के पहले हफ्ते में होंगे। ML1 मंसूबे पर 6 अरब 50 करोड़ डॉलर्स लागत आएगी। इससे पहले ये लागत 8.5 अरब डॉलर्स थी। पाकिस्तान की तरफ से मंसूबे की लागत कम करने पर जोर दिया गया था। मजमूई लागत का 15% पाकिस्तान मुहैया करेगा। मंसूबे के तहत कराची से पेशावर 1733 किलोमीटर रेलवे ट्रैक अपग्रेड और 2 रोया किया जाएगा। ट्रैक के साथ सिग्नल्स और टेलीकॉम का जदीद तरीन निज़ाम भी नस्ब किया जाएगा। ट्रैक पर 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रेल चल सकेगी। ट्रैक के गिर्द बाड़ लगाने का प्रोग्राम मौखर कर दिया गया। सिर्फ आबादी वाले इलाकों में ट्रैक के गिर्द बाड़ लगाई जाएगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कल मुत्तहदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर खारजा से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान का कहना था कि वजीर खारजा UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। शब्बर जैदी की मुखालफत और असद उमर के दिफा में फवाद चौधरी सामने आ गए। साबिक PTI रहनुमा ने ट्वीट किया कि शब्बर जैदी ने जो कहा ऐसा नहीं था। IMF के हवाले से असद उमर वाजे थे। वजीर आजम का भी यही ख्याल था। पहले 3 दिनों की ब्रीफिंग में ही वाजे हो गया था। नून लीग ने एक बैंक करप्ट मैशत छोड़ी। असद उमर का ख्याल था ऐसी सूरत हाल में हमने जल्दी की तो IMF की शराइत कड़ी हो जाएंगी। जब वजीर आजम को 2018 में ये इदराक था तो 2019 में इस पर ऐसी हैरत का इजहार करना दुरुस्त बात नहीं। बरस पड़े तूफानी बरसात ने कई इलाके पानी पानी कर दिए। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल, सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। डूबी सड़कों पर गाड़ियां बंद हो गईं। मोटरसाइकिल सवार भी परेशानी का शिकार। इंतजामिया एक बार फिर आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। 95 फीडर स्ट्रिप कर जाने से कई इलाकों की बिजली बंद। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 152 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब पर 139, लक्ष्मी चौक पर 101 मिलीमीटर पानी बरसा। जेल रोड, एयरपोर्ट, मुगलपुरा, ताजपुरा, गुलबर्ग, इकबाल टाउन और समनाबाद समेत दीगर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। अपर माल, जौहर टाउन और करतबा चौक समेत चौक नाखुदा भी शदीद मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। मानसहरा में सैलाबी रैला सड़क बहा कर ले गया। लैंड स्लाइडिंग से ओगी दरबंद रोड बंद। मेहड़ के करीब दरिया सिंध में तुगयानी से फसलों को नुकसान पहुंचा। हब में सैलाब हाल ही में तामीर होने वाले कॉजवे को बहा कर ले गया। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। सैलाब के खदशात के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज। दरिया सिंध में कल से गुड्डू और सक्खर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। रावल डैम मुकम्मल भर गया। सतह तेजी से बढ़ने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए। पानी का तेजी से अखराज जारी। इंतजामिया का कहना है कि स्पिलवेज रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। डैम की सतह में 1 फीट कमी लाई जाएगी। तमाम रिस्पांस यूनिट्स और महकमे, मॉनिटरिंग कैंप्स और रिलीफ कैंप्स अलर्ट। रावलपिंडी में रहमानाबाद के शॉपिंग प्लाजा में लगी आग पर काबू पा लिया गया। मुतासरा इमारत में कूलिंग का अमल जारी। शोले ठंडे करने के लिए फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की कई गाड़ियां तलब कर ली गईं। आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल के आसपास की इमारतें और शॉपिंग मॉल्स खाली करा लिए गए। भारत से आने वाली खातून अंजू के लिए पाकिस्तानी ताजिर ने खजाने के मुंह खोल दिए। सरमायाकार मोहसिन खान ने इस्लामाबाद में 10 मरले का प्लॉट, नकद रकम और दीगर तहाइफ पेश किए। दीरबाला में अंजू और उनके शौहर नसरुल्लाह से मुलाकात में मोहसिन खान ने जोड़े को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। कहा, आलमी मीडिया नाम नेहाद इंसानी हुकूक के लंबरदार भारत और पाकिस्तान में फ़र्क देख ले। अंजू और उनके शौहर नसरुल्लाह ने ताजिर और आवाम की मोहब्बत पर शुक्रिया अदा किया। भारतीय खातून गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान पहुंची थी। नसरुल्लाह से शादी और इस्लाम कबूल करने के बाद अपना इस्लामी नाम फातिमा रखा था।
कच्चे के इलाके में हलाक होने वाले डाकुओं से बरामद होने वाला असलहा जदीद और खुदकार निकला। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मारे गए डाकुओं से एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, 6 SMGs बरामद हुई, 2 RPG रॉकेट और 9 RPG गोले भी बरामद किए गए। मिलने वाले सामान में 760 एंटी एयरक्राफ्ट गन की गोलियां, 1390 SMGs की गोलियां भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक डाकू जदीद और खुदकार असलहा पुलिस के खिलाफ और लोगों को अगवा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। बरामद होने वाला असलहा SSP ऑफिस कश्मोर मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबले में 9 डाकू हलाक हुए थे। कि मुबैना तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजमा का बयान कलमबंद कर लिया गया। तशद्दुद की FIR में नई दफात शामिल कर दी गईं। 3 दफ़ा 328A वहशियाना तशद्दुद और जिस्म के आज़ा टूटने से मुतालिक है। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना की हालत ठीक नहीं, बच्ची को सांस का मसला है जिसकी वजह से उसे ऑक्सीजन पर रखा गया है, ताहम अब वो खाने पीने के काबिल है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची को शायद नहाने तक की भी सहूलत मैसर नहीं थी, उसे बहुत ही ख़राब हालत में रखा गया था। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू मारा गया, एक मुलजम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान से छीने गए 7 मोबाइल फोन्स, 1 पिस्तौल, नकदी, पर्स और घड़ी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने मुकाबले से कबल चाय के होटल पर लूटमार की। फरार होते मुलजमान पर नौजवानों ने कुर्सियां मार दी। भागते वक्त गश्त पर मामूर अहलकारों से सामना हो गया। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में ट्रैफिक हादसे में मां बेटी जाँ बहक। गड्ढे में लगने से मोटरसाइकिल सवार नीचे गिरे। अकब से आने वाली गाड़ी ने मां और बेटी को रौंद दिया। पाकपतन में भी 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जान से गए, 6 अफराद जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ फौरी इक़दाम किए जाएं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की स्वीडिश हम मनसब से टेलीफोन पर बातचीत। कहा कि बार बार होने वाले वाक़यात नफरत को हवा देने और लोगों और सकाफ़तों के दरमियान मकालमे की कोशिशों को महदूद कर रही हैं। स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कुछ लोग स्वीडन के आइन की तरफ से दी गई आज़ादी इजहार के हक़ का इस्तेहसाल कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि उनका मुल्क तमाम अकायद और मजहबी अकायद के खिलाफ हर किस्म की जारहाना कार्रवाइयों को रोकना चाहता है। हुक्काम ने तूफान को सुपर टाइफॉन करार दे दिया। सूबे फौजियान में बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, कई इलाके ज़ेर-ए-आब, हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। 8000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ताइवान के साहली इलाकों में स्कूल और कारोबार बंद, परवाजें और रेलवे लाइन्स मुतासिर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। फिलिपाइन में कश्ती उलटने से 26 अफराद हलाक, 40 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। स्विस पहाड़ों में इटली की सरहद के नज़दीक 1986 में लापता होने वाले जर्मन कोहपैमा की लाश की बाकियात मिल गईं। 37 साल से लापता कोहपैमा की लाश ग्लेशियर पिघलने से सामने आई। शनाख्त DNA टेस्ट से हुई। ओवल टेस्ट में बेल्स पलटकर बाजी पलट दी। 82 गेंदों पर 9 रन बनाने वाले कैंगरू बैट्समैन लबोशिन बेल्स पलटने के बाद अगली गेंद पर पवेलियन लौट गए। इंग्लिश कमेंटेटर नासिर हुसैन ने वाकई को इंतहाई गैर मामूली करार दे दिया। रिजवान जैसा कोई नहीं। कौमी टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज का 24 घंटों में 2 बर्रे-आज़मों में क्रिकेट खेलने का मुनफरिद रिकॉर्ड। कोलंबो टेस्ट में निस्फ सेंचुरी के बाद 16 घंटों की फ्लाइट से कनाडा पहुंचे और वहां भी अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। अगला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 से 30 जून तक अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेला जाएगा। ICC ने तारीखों का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट के मैचेस 10 मुख्तलिफ ग्राउंड्स में खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप 2024 में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। पहले राउंड में टीमों को 5-5 के 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। हर ग्रुप की 2 टॉप टीमें सुपर 8 राउंड के लिए 2 ग्रुप्स में तकसीम हो जाएंगी। दोनों ग्रुप्स की 2 टॉप टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी। इंग्लैंड में पाकिस्तानी नजात क्रिकेटर अजीम रफीक के साथ नस्ली तासुब साबित।
इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने 6 क्रिकेटर्स के खिलाफ सजाओं और लाखों रुपए जुर्माने का फैसला सुना दिया। डिसिप्लिन कमीशन ने क्रिकेटर्स को सरजनिश करते हुए कहा है कि अगर वो खेल या कोचिंग के जरिए वापस आना चाहते हैं तो उन्हें अपने खर्च पर नस्ल परस्ती और इम्तियाजी तालीम का कोर्स करना होगा। गर्मी से कैसे बचना है, सैलाब के नुकसान का तदारुक किस तरह करना है, ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क ने स्टारशिप लॉन्च का निजाम मुतारिफ कराकर सबको बता दिया। एक साथ करतबबाजी, सोशल मीडिया पर वीडियो छा गई। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।